ये कोई वैसे यहाँ पे कोई शासन करने नहीं आए हुए हैं, क्योंकि आपके जो मसले हैं जो कि नहीं सुने जाते हैं, जो आपकी बातें आप थक जाते हो। हमने कहा कि यहाँ की लीगल टीम ले आते हैं जो कि आपके मसलों को सुने, चाहो कि आपके मसलों पे असर हो। तो मैं इसलिए आप लोगों ने जो यहाँ आ गए हैं, बाकी वाले पहुँच जाएंगे जो आएंगे, तो इनकी बातों को आपने ध्यान से सुनना है। जिस मसले में जो टापू में बात करेंगे, आपको इंसाफ कहाँ नहीं मिलता है, आप लोगों के साथ बेइंसाफी कहाँ होती है, आपके बच्चियों के साथ बेइंसाफी कहाँ होती है, आपकी कहा पुलिस में कोई FIR दर्ज क्यों नहीं लोग करते हैं। तो ये एक पावरफुल लोग आए हुए हैं, ये कोई वैसे नहीं आ गए वहाँ से, मतलब अपना ये अपनी कोर्ट का काम छोड़ के हाई कोर्टों में सबके केस थे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करके मैंने कहा उस मोहल्ले में जाना है। मैंने जहाँ से चुनाव लड़ा था 2008 में भी लड़ा था, 2014 में भी लड़ा था, तो मैं कम से कम अपने लोगों के बीच में कुछ लेके, कुछ ऐसे मुंह दिखाऊं कि मैं कुछ लोगों को लेके आया हूँ। तो मैं यही आपसे अपना रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि अभी इनको सबको जो जहाँ मीडिया के लोग आए हुए हैं, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने अपना लेख रहा जी ने सबको बुलाया, जहाँ पे अपना टाइम मीडिया स्टेशन जा रहे थे लोग। मैंने कहा पहले आप उनको कवर कर, क्योंकि आपकी बात जहाँ तो करेंगे, लेकिन ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी बात पहुँचेगी। और यही जो शक्तियाँ जो बात जाने वाली हैं, तो उसके बाद ये फिर शुरू करते हैं। तो अभी फिलहाल आप बैठिए, तो थोड़ी बहुत जो बात तो सर क्या आइयो कोई कोई बारे बंदे नहीं है, कुछ भी आइयो भाई, सब अंदर आइयो, अंदर आइयो यार। यहाँ आए सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग यहाँ टाइम निकाल के आए। पता है मुझे इस टाइम औरतों का तो टाइम होता है, दोपहर का खाना बनाना है सब कुछ, लेकिन हम भी यहाँ पे अपना टाइम निकाल के आए हैं, तो दोनों तरफ से होता है। आप लोग यहाँ पे आए हैं तो हम यहाँ पे वकील हैं सब, और यहाँ जानकारी जो है कानून की देने आए हैं। थोड़ा बहुत हर घर में कोई ना कोई, हर घर में या किसी ना किसी ने कभी ना कभी कोई ना कोई मसला जो है वो फेस किया होता है। तो हमारा जो मेन मकसद है आपको वो बड़ी बेसिक जानकारियाँ देना है। आपको पता होगा कि वुमेन कमीशन बनने वाला है जम्मू कश्मीर में। वुमेन कमीशन जो था, जब 370 धारा का एब्रोगेशन हुआ था, उसके बाद वुमेन कमीशन जो था बंद हो गया था। वुमेन कमीशन के साथ साथ और भी कमीशन थे, वो बंद हो गए थे। अब वापस आप सबको कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आप सारी महिलाएं हैं यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि वुमेन कमीशन फिर से JNK में बनने वाला है। इनफैक्ट ऑर्डर आ गया है। अब आप लोगों को क्या है, ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था। ऐसे हम हर जगह जाएंगे, पहाड़ों में भी जाएंगे, क्योंकि जिनको नहीं है जानकारी उन तक जानकारी पहुंचाना हम लोगों का ही काम है, ठीक है। वुमेन कमीशन जो है वो स्पेशली महिलाओं के लिए, जो भी महिलाओं के मसले होते हैं, चाहे वो कोई हरासमेंट से डील कर रहे हो या फिर कोई आपका मसला सुलझ नहीं रहा है, उसके लिए स्पेशली ये कमीशन होता है। मुझे पता है हर किसी को कोर्ट कचहरी से डर लगता है, लेकिन हर बंदा सोचता है कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन लगाएगा। हालांकि आपको ये पता नहीं है कि कोर्ट कचहरी में भी आपका एक हक है कि आपको मुफ्त वकील दिया जाएगा। हर औरत का हक होता है, और SC है अगर आप, तो SC कैटेगरी के तो लोगों को मुफ्त वकील दिया जाता है, ये आपका कानूनी हक है। लेकिन इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता है। लोग वकीलों को सोचते हैं कि वकीलों को फीस कौन देगा, कोर्ट कचहरी में पैसा लगेगा। ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, कमीशन बनने वाला है, कमीशन का ऑफिस जो है वो कहाँ सेटअप होगा ये अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है, लेकिन कमीशन में आपको मुफ्त, आप एक सिंपल अर्जी भी दर्ज करेंगी वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे जानकारी भी मिल जाएगी और आपका मसला भी हल होगा। तो एक कमीशन जो है औरतों के लिए, कमीशन जो है पूरे जम्मू कश्मीर में बनने वाला है, उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं आप लोगों को बताने। और भी जगह जाएंगे। कमीशन जो है वो महिलाओं के लिए है। वहाँ पे आप जो कोई भी आपका मसला है, कानूनी कोई भी मसला है, आप एक सिंपल अर्जी लेके, सिंपल एप्लीकेशन लेके, इनफैक्ट आप सिंपल जाएंगे भी, वहाँ पे जो मेंबर होंगे उनको अगर आप अपना मसला बताएंगे कि हमारे साथ ये हुआ है या हमें ये फेस करने को मिला है, वो बहुत आसानी से आपको कोई बड़ा लंबा प्रोसीजर नहीं करना है, वो आपके मसले को सुनेंगे और मसले पे हल निकालेंगे और काम करेंगे। उनके अपने वकील होते हैं, उनकी अपनी पुलिस होती है, वो हर तरह से आपको मदद करेंगे। तो यही जानकारी देने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। मेरे ख्याल में जो बेसिक जानकारी थी मैंने आपको दे दी, बाकी सब मेरे यहाँ कलीग बैठे हुए हैं मेरे साथ, तो वो भी आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताएंगे। थैंक यू। मेरा नाम मीनू पादा है।
सबसे पहले तो जितने भी जम्मू कश्मीर के वासी हैं उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। वुमेन कमीशन जम्मू कश्मीर में रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया है और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जो हमारे कमीशन डिसॉल्व हो गए थे उसमें JNK कमीशन फॉर वुमेन जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होने वाला है। ये बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है क्योंकि वुमेन कमीशन जो है उसकी बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, अपने आप में स्यू मोटो कॉग्निजेंस ले सकती है। महिला की कोई भी जो अर्जी सिंपल अर्जी से वो आगे मैटर को चला सकती है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी ही खुशखबरी है। अब मैं चाहूँगी कि वुमेन कमीशन का एक आप ही लोगों के थ्रू एक अपील भी करना चाहेंगे। हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हड़ताल फॉर हारमनी। वुमेन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट तो हो रहा है लेकिन मैं चाहती हूँ कि उसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आज हमने यहाँ पे कैंप लगाया है इसी मसले से लगाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, महिलाओं को स्पेशली इस कमीशन के बारे में जानकारी हो कि कहाँ पर इसका ऑफिस है, कहाँ पे वो सेटअप होने वाला है, कौन इस कमीशन में कैसे दरख्वास्त दे सकता है, कहाँ पे ये लोग जा सकते हैं, कैसे इनकी मर्जी जो मसले हैं वो सुलझेंगे। ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अंडर द लीडरशिप ऑफ निखिल पादा हम ये जो है मुहिम चला रहे हैं कि वुमेन कमीशन की जानकारी हम JNK में जितना भी पॉसिबल होगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हम फैलाएंगे। आज हमने ये प्रेम नगर से स्टार्ट की है ये मुहिम। तो आई थिंक ये चीज़ सरकार को भी चाहिए कि वो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाए ताकि हर महिला को वुमेन कमीशन के बारे में बेसिक जो जानकारी है वो पता हो। जी, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव है, दिस इज़ द ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द मासेस एंड द अथॉरिटीज़, जिसे कह सकते हैं कि हम स्टेट के जो भी ये होती हैं कमीशन या जो भी स्टेट अथॉरिटीज़ हैं और मासिस के बीच में एक गैप ब्रिज कर सके। क्योंकि आप देखिए जब आप ग्राउंड्स में जाएंगे तो मासिस को नहीं जानकारी होती है। अब आप इन्हीं औरतों से पूछ लीजिए तो इन्हें नहीं पता होगा। अभी तो हम कमीशन कर रहे हैं, अभी मैं इन्हें समझाऊंगा कि अदालत खुली है जो इनके मसले मिसाइल सब सुनेंगी, कैसे जाना है। वो जो हमारा काम, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हड़ताल फॉर हारमनी का जो मेन रहता है, इसके लिए हम जाते रहते हैं जम्मू में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में, हर उसमें ये कोई 1.5-2 साल से मुहिम चल रही है। तो अभी ये जो नया कमीशन खुला है, जो नई अदालत खुली है औरतों के लिए, बस इसी का जो मैम हैं एडवोकेट मीनू पादा जी हैं, इनको हमने ये कमांड दी है इसके तहत कि इसकी अवेयरनेस फैलाई जाए सबसे ज़्यादा। देखो कमीशन खुल जाएगी, वहाँ पे कोई आएगा ही नहीं तो फ़ायदा तो नहीं ना कोई। कमीशन किन के लिए खुली? औरतों के लिए खोली। तो आज यहाँ पे महिलाएं सबसे ज़्यादा उपस्थित हैं, तो इसके लिए हम इनसे बातचीत करेंगे, जो उनके मसले मिसाइल हैं वो सुनेंगे। और जो हड़ताल फॉर हारमनी हमेशा करती आई है कि जो गैप है, जो स्टेट और जो मासिस के बीच का गैप है, वो फिल करना, ताकि इन्हें भी अपने हक हकूक़ पता चले, इन्हें भी अपने जो हैं जितने भी राइट्स हैं वो ये एक्सरसाइज कर पाएँ अच्छे से। तो यही हमारा मोटिव रहता है। आज के कैंप का भी यही मोटिव है। निखिल भाई, किस तरह के लाभ जो है महिलाएं इस कमीशन के द्वारा ले सकती हैं? देखिए सबसे बड़ी जो लाभ है, ये एक जो कॉजी जुडिशल बॉडी होती है, मैं आपको कहूँ जब ये कमीशन खुलती है, ये कॉजी जुडिशल बॉडीज होती हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिस्पोजल ऑफ केसेस बहुत ही फास्ट ट्रैक बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। अब महिलाओं के लिए एक स्पेशलाइज, आप आम अदालतों में जाएंगे केस लंबे चलते हैं क्योंकि बहुत सारे मुकदमे हैं और हमारे पास इतने सारे जुडिशल ऑफिसर्स भी नहीं हैं कि वो उन मुकदमों के जल्दी से जल्दी डिस्पोजल कर सकें। जब एक स्पेशल ऐसी बॉडीज़ खुलती हैं तो एक स्पेशल जैसे SC/ST कमीशन है, ठीक है, तो वो जो हमारे शेड्यूल ट्राइब भाई हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब भाई हैं, जो डिप्राइव्ड हैं, भाई बहनें हैं जो डिप्राइव्ड हैं, तो ऐसे ही ऐसी अदालतों में खुलने के लिए यहाँ पे तो सिर्फ महिला आएंगी, यहाँ पे तो वो अपनी कंप्लेंट्स लेके आएंगी, ठीक है। तो जो कोर्ट कचहरी से थोड़ा सा इनके तरफ, जो स्टेट की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और यहाँ पे सबसे जो बात होती है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस का बहुत, जो मैडम ने बोला, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए जाते हैं ऐसी कमीशन द्वारा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कमीशन जाने के लिए आपको कोई वकील हायर नहीं करना पड़ता। आप सिंपल अगर वहाँ पे जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो वो अपॉइंट करते हैं, जो लॉ बनता है जिस लेजिस्लेशन के तहत, आप उनको भी सिंपल अगर जाके वहाँ पे कोई एक वहाँ पे बैठे होते हैं, उनको आप अपनी मुँह ज़ुबानी ही अगर अपनी जो आपके साथ जुल्म जो मसले हैं, जो मिसाइल बताएंगे, तो वहीं पे दर्ज करके वो वहाँ पे मुकदमा शुरू कर देते हैं। तो ऐसा, इसे हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं जुडिशल रिफॉर्म्स। जो इस स्टेट में 2019 अक्टूबर के बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, उसके तहत तो ये रिफॉर्म्स रुक गए थे जो पहले चलते थे। तो ये जुडिशल रिफॉर्म्स, ये कॉजी जुडिशल बॉडीज़ खोलना एक बहुत अच्छी बात है। और ये रिफॉर्म्स लाएंगे तभी जाके
ये जो हैं ये लोगों के फास्ट ट्रैक तरीके से मसले मिसाइल जो हल होंगे, स्पेशली वुमेन के महिलाओं की कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो फैंसीज हो महिलाओं में, चाहे हमारी बच्चियों को जो आता है पॉक्सो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल असॉल्ट, वो वहाँ पे कंप्लेंटें दर्ज होंगी। अगर जो अग्रीव्ड होंगे और वो देखा जाएगा, उसका ट्रायल किया जाएगा, रेप हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस होगी, ये नहीं खाली शादीशुदा उस वो शादी के तहत जो वो होता है वही नहीं मसले सुने जाते, हर किस्म के मसले सुने जाते हैं। और जैसे महिलाओं के खिलाफ तो अपराध काफ़ी बढ़ जा रहा है। अभी हमने रिसेंट देखा जो श्रीनगर में, अभी हमारे जो रियासत में ऐसे अपराध होते नहीं थे, जैसे एसिड अटैक जैसे अपराध हैं वो हमारी रियासत में होते नहीं थे, अब लेकिन ऐसे अपराध हो रहे हैं। तो ऐसे अपराध के लिए तो ऐसी कमीशन होनी चाहिए जो खुद ही सुओ मोटो कॉग्निजेंट, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो विक्टिम है उसके घर जाए। जबकि बड़े सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, बड़े सारे लीगल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन अगर ऐसी कमीशन होगी, देखिए जो स्टेट के पास पावर होती है वो एक आम अब इंसान के पास या आम सिविल सोसाइटी के पास पावर नहीं होती है। हमारे पास इतने वो चीज़ें नहीं होती, हमारे पास इतना एक्सपेंडिचर नहीं होता, जबकि हमारा पूरा रहता है कि उनकी जितनी मदद कर सके। लेकिन तब भी अगर स्टेट खुद जाके, ऐसी कमीशन होंगी वो खुद जाके उस लड़की के साथ जो भी हुआ, ये मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जबकि अगर आप NCRB का डेटा देखें, आप कहीं भी ये वुमेन नेशनल NCW का डेटा देखें, तो जम्मू कश्मीर में जो है क्राइम रेट बढ़ चुका है, जो असलियत है, जो सच्ची बात है। तो अगर ऐसे रिफॉर्म्स होंगे, ऐसे ये एक दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिफॉर्म, दिस इज़ अ काइंड ऑफ रेवोल्यूशन ये जो बनी है, तो हाँ, तो अपराधों में जो है वो चेक रहेगा, चेक एंड बैलेंसेस रहेंगे, मुकदमे सुने जाएंगे और उनका डिस्पोजल भी जल्दी होगा। तो यही मेरा महिलाओं की जितनी भी ये शिकायतें होंगी, कंप्लेंट्स होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी वहाँ पे सारे मसले? जी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, ऑब्वियसली एक स्टेट ने वो खोला है, फ्री ऑफ कास्ट होगी वहाँ पे, कुछ इनको करने की जरूरत नहीं। बाकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बैठी है, हम हमेशा जो अपने जो ह्यूमन राइट्स कॉजेज़ में हम फ्री ऑफ कास्ट ही मुकदमे लेते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हमारे पास आओ, अगर आप वहीं पे जाओगे और वहाँ पे चेक बैलेंसेस रखना वो हमारा काम है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो कैसे वर्किंग कर रही है, वो हम रिप्रेजेंटेशन देते रहेंगे गवर्नर साहब को, या फिर कोर्ट में अपील करते रहेंगे कि ऐसे कम है ऑफिसर्स या सब ऑफिस बनने चाहिए, कहाँ बनने चाहिए। वो सब जो रिफॉर्म्स है वो दैट इज़ द लेटर पार्ट। लेकिन जो अभी है वो बहुत खुशी है कि 19 में हुए थे ये, जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ये सब बंद हो गए थे। एक हमारी रियासत है जो वो एक बहुत ही खूबसूरत रियासत है, अभी ये जो खुल रहे हैं तो लग रहा है कि एक अच्छी तरफ हम बढ़ रहे हैं और एक अच्छे वापस वो जो भी है आगे और भी कमीशन है, SC/ST कमीशन, अकाउंटेबिलिटी कमीशन है, इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो सब बंद हुए। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ LG साहब से भी और सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी खोली जाए, ताकि एक जो हमारी रियासत की जो पहचान है वो हमेशा बनी रहे, हमें दिल्ली नहीं जाना पड़े छोटी छोटी बातों के लिए। ठीक।